जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC प्री 2020-21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को, जो कि भारत का इतिहास से संबंधित है। साथ में पिछले दिन कुछ प्रश्न छूट गए थे जो कि यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित हैं। पहले उन्हें देखेंगे, इसके बाद आज का जो हमारा विषय है भारत का इतिहास, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी के किस घाट में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा तिलवारा घाट, जबलपुर में। कहाँ किया गया था? तिलवारा घाट, जबलपुर में। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा शहद पीने का पर्व मनाया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बैगा जनजाति द्वारा। और प्रत्येक 9 वर्ष के बाद यह पर्व आता है और ये जनजाति यह पर्व मनाती है। अगला प्रश्न देखें तो बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता की यदि बात की जाए तो महेश कटारे जी हैं, ये याद रखें। अगला प्रश्न देखें तो छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? तो भूषण जी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भैरव प्रसाद कौन? भैरव प्रसाद व त्रिभुवन तिवारी का संबंध है तो किससे है? तो रीवा चावल कांड से है। 2 लोग हैं, आप ध्यान रखें, भैरव प्रसाद और त्रिभुवन तिवारी। इनका संबंध किससे है? तो रीवा चावल कांड से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा चरण पादुका नरसंहार, जो कि 14 जनवरी 1931 को हुआ था, 1931 को। ठीक है, तो ये याद रखें। तो ये थे जो प्रश्न रह गए थे यूनिट 1 से, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। आज अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 2 को, जो कि भारत का इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। साथ में 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न, और इसके साथ साथ हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न देखेंगे। इसके बाद कुछ यूनिट रह जाएंगी, उनको हम कल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी द्वारा और राजा राम मोहन राय जी द्वारा। तो ये भारतीय हो जाएंगे, और इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद ही रखना है आपको। आगे देखते हैं बहावी आंदोलन। जो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पटना। क्या था? पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को। किसे? महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें देखेंगे ब्रह्म समाज को अलग अलग प्रारूपों में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज देखेंगे, फिर आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी से इनका संबंध था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आदि ब्रह्म समाज की तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का। इसके अलावा भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी का, और साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो आनंद मोहन बोस जी का संबंध था। ठीक है, इस तरीके से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें तो महाराष्ट्र के किस सुधारवादी, समाज सुधारक भी थे ये, ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, अगला देखें तो केवियन आंदोलन का संबंध था, जो केवियन आंदोलन था उसका संबंध किससे था? तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट से। किससे? एनी बेसेंट से। अगला प्रश्न देखें तो 1905 में सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। चलिए सुमेलित करते हैं फिर से। तो ये जो प्रश्न है आप देखेंगे इसमें तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ठीक है, किसने बनाई थी आपको बताना है। ये सारे एक तरफ किसने बनाई थी और ये जो सभाएं थी, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की बात करें तो ज्योतिबा फुले जी ने, निष्काम कर्म मठ की बात करें तो DK कर्वे जी ने, देव समाज की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने, और आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी ने बनाई थी। ठीक है, तो ये इनका योगदान था इन सभाओं को या इन समाजों को बनाने में। ठीक है, तो ये सभी सुमेलित हैं इसमें। अगला प्रश्न देखें तो ज्यूरी विधेयक, ठीक है, ज्यूरी विधेयक भी कहते हैं, ज्यूरी विधेयक भी है, तो आप इसको देख लेंगे। 1826 में
हुआ था और इसका विरोध किस समाज सुधारक ने किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न देखें तो शारदा अधिनियम की बात करें तो 1929 में हुआ था, जिसके अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु इसमें रखी गई थी, जो कितनी थी? तो 14 एवं 18 वर्ष। ठीक है, कितनी थी? 14 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो मसीह उल मौऊद क्या है? मसीह उल मौऊद का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन से। किससे? अहमदिया आंदोलन से। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। ठीक है, पुनर्जागरण में देखिए गा छूट गया है, उसे आप देख लेंगे। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो एम.जी. रनाडे जी को कहा गया है। किसे कहा गया है? एम.जी. रनाडे जी को। अगला प्रश्न देखें, हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, ये नारा किसके संबंध में है? किस विद्रोह से इसका संबंध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पावना विद्रोह से। किससे? पावना विद्रोह से। क्या नारा था? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। तो ये इसका संबंध किससे है? पावना विद्रोह से। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ये कुछ विद्रोह हुए थे और इनके जो हेड थे उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, संथाल विद्रोह का संबंध देखें सिद्धू व कान्हू से। ठीक है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जी थे इसमें। ठीक है, पावना की बात करें तो ईशान चंद्र राय व शंभूपाल जी। कूका विद्रोह की बात करें तो राम सिंह कूका इसके हेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? ठीक है, तो नामधारी जो सिख थे वहां के, उन लोगों ने विद्रोह किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है ये प्रश्न। ठीक है, और जो विचारक थे उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कहा है, वो आपको इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, सैनिक विद्रोह की बात करें तो सर जॉन लॉरेंस जी ने कहा था इसे 1857 की क्रांति को। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली जी ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात किसने कही थी? तो टेलर व आउटरम जी ने इसे कहा था। सामंती विद्रोह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे कहा था। ठीक है, तो ये विचारक थे जिन्होंने अपने मत दिए थे। तो इस तरीके से सभी सुमेलित हैं इसमें। अगला प्रश्न देखें तो 1857 में इलाहाबाद से प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली जी थे उस टाइम पे 1857 में, जो क्या कर रहे थे? इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। चलिए देखते हैं, सुमेलित करना है फिर से आपको। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखकों के बारे में इसमें बताया गया है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था 1857 क्रांति को? तो कार्ल मार्क्स जी ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स जी ने कहा था। द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है, द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये पुस्तक किसकी थी? तो सैयद अहमद खां जी ने, ठीक है, इसे लिखा था। ठीक है, सैयद अहमद खां जी ने। अगला प्रश्न देखें, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी? तो वीर सावरकर जी ने इसे लिखी थी। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। इसके बाद 1857 की यदि बात करें तो एम.एन. सेन जी ने इसे लिखा था 1857। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो वी.डी. सावरकर जी से है इसका संबंध, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग, किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अगला प्रश्न देखें तो एनी बेसेंट की दो रचनाएं आपको बतानी है इसमें, तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया।
कॉमन बिल और न्यू इंडिया। अगला प्रश्न देखें तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसका कथन था? तो अरविंद घोष जी का था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसका कथन है? तो उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष जी का ये कथन है। अगला प्रश्न देखें तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक का संबंध है, ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास जी, ठीक है, इनकी ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। कायदे आजम उपनाम से जाना जाता था, तो किन्हें जाना जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। आइए देखते हैं, सुमेलित करना है आपको, ठीक है, एक जैसे इसमें दिखने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे तो अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, ठीक है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो इसमें आप देखेंगे तो अगस्त घोषणा की बात करें तो मॉन्टेग्यू का संबंध है इससे। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिथगो का इससे संबंध है। अगस्त संकल्प की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना से इसका संबंध है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो महात्मा गांधी जी से इसका संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसकी थी? बारदोली सत्याग्रह में जो प्रमुख थे तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जी थे, थी तो गांधी जी की भी, पर इसमें मुख्य रूप से वल्लभ भाई पटेल जी सामने थे। अगला प्रश्न देखें तो हंटर आयोग का संबंध, हंटर आयोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था, ठीक है, तो इसका संबंध हंटर आयोग से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई साक्ष्यों में किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा मेहुला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम आपको कहीं मिले तो मेहुला भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा गया है। आइए देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है आपको। इसमें हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सीमाओं का इसमें आपको देखना है कि किस प्रकार किस तरफ कौन सी सीमा थी। तो मांडा की बात करें तो उत्तरी सीमा थी जो कि जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद की बात करें तो दक्षिणी सीमा कहलाएगी जो कि आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। आलमगीरपुर की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सुतकांगे डोर की बात करें तो ये पश्चिमी एरिया हो जाएगा जो कि पाकिस्तान की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सुमेलित इनको कर सकते हैं और ये सभी सुमेलित हैं। तो ये 304 प्रश्न हो चुके हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट 2 जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित हमने प्रश्नों को देखा है। ये पहला वीडियो है, इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अभी कल हम लोग प्राचीन भारत के कुछ प्रश्न इसमें स्टार्ट हमने अभी कर दिया है। इसके साथ साथ मध्यकालीन इतिहास और एक बिंदु आपका रह जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। इसके साथ साथ आगे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन रिवीजन अभी बीच में होगा, ठीक है, जिसमें अगर 100 प्रश्न हो जाते हैं तो एक बार रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पढ़ते चलेंगे। तो 1-2 दिन के बाद रिवीजन कर लेंगे और फिर से यूनिट 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर से आपको यूनिट 1 तक लेकर आएंगे। तो एक बार रिवीजन हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट 9 तक हो चुका है, ये प्रैक्टिस सेट 10 होगा आज का, ठीक है, और 11-12 तक शायद ये पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन तक भी ये फ्री वीडियोज़ मिल सके उनको, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।